तो जैसे कि मैं सबसे पहले सोचता था, मतलब मैं ये सोचना जब चालू किया कि वास्तव में हम क्या हैं या कौन हैं। मतलब ऐसा कि हम लोग कैसे कोई चीज़ करते हैं, मतलब कैसे हमारा व्यवहार बनता है ऐसे करके। और इसके पहले तो फिर जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसके पहले जो चीज़ आता है वो होता है कि सोच, कि हमारी सोच कैसे बनी है, उसके आधार पर हम लोग व्यवहार करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे सबसे पहली चीज़ देखते हैं, कोई इंसान जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं कि वो वैसा क्यों है। तो इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि उसकी जेनेटिक्स वैसी है, मतलब उसकी अनुवांशिकी वैसी है, इसलिए वो ऐसा है। और दूसरा चीज़, किसी व्यक्ति के सोच का निर्धारण, क्योंकि सोच से ही कोई व्यक्ति कोई चीज़ करता है। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई व्यक्ति सोचता है तो वो क्यों सोचता है, कैसे सोचता है। तो उसके दो मुख्य कारण हैं। वो एक ये है कि क्या होता है कि उसका जेनेटिक्स जो है वो वैसा है, और दूसरा ये है कि उसका इन्वायरमेंट, मतलब आसपास का वातावरण वैसा है, इसलिए वो वैसा सोचता है। मतलब अगर किसी इंसान का स्थान या जगह को चेंज कर दिया जाएगा तो उसके सोचने का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा, ऐसा टाइप का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो सोच है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों से बनती है। एक ये कि उसका जेनेटिक्स कैसा है, और दूसरा ये कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ऐसा। तो इन दोनों से उसका व्यवहार निर्धारित होता है। अब इसके आगे जैसे मैंने सोचा कि हम कैसे आए हैं, ऐसे करके यहाँ पर इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कैसे, क्यों, कहाँ से आए हैं, ऐसे करके। तो अगर ऐसा देखा जाए तो पता चलता है जो कि आज तक की खोज हुई है या जानकारी हमें मिली है, उसके हिसाब से ये है कि जैसे बिग बैंग थ्योरी, कि हमारे ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, फिर उससे पृथ्वी वगैरह बने, मतलब सूर्य, चंद्रमा, ये सब चीज़ उसी से बने हैं, ऐसे करके। ये अभी तक की प्रचलित मान्यता है, और अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि इसमें सच्चाई है या नहीं ये कोई नहीं जानता। तो उसके बाद फिर पृथ्वी बना, पृथ्वी पर जीवन का विकास, इसको अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि पृथ्वी पर अजैविक चीज़ों से, मतलब अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद अजैविक चीज़ों से धीरे धीरे छोटे छोटे जीवों का विकास हुआ। और आज की वातावरण वैसी नहीं है, इसलिए आज वैसा नहीं होता है। हालांकि जो कई एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें देखा गया कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिल करके अमीनो एसिड बनाते हैं करके, जो कि बेसिक लाइफ का पार्टिकल है। फिर उससे आरएनए, इस तरीके से चीज़ें बनती है। और फिर आरएनए बनने के बाद में क्या होता है कि उससे जटिल चीज़ों का निर्माण होता है। मतलब आरएनए एक बेसिक चीज़ है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और रेप्लिकेट हो सकता है, मतलब विभाजन की क्षमता होती है उसमें। इस तरह से सरल जीवों से कठिन, मतलब जो जटिल जीव हैं उनका निर्माण हुआ। अब इस पृथ्वी पर जो सरल से जटिल जीवों का निर्माण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि आदि मानव से फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते आज के सिविलाइजेशन के स्तर पे आ गए हैं। अब इसके बाद जो हाँ, जैसे कि हमारे मन में कभी कभी ये प्रश्न आता है कि हम क्यों आए हैं, ऐसे करके। तो इन सब चीज़ों पे जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। सर्वाइवल के लिए बना हुआ है का मतलब ये है कि वो
सरवाइव करना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है और अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, मतलब अपने जीन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हमारा जितना भी कर्म है, मतलब कि हमारा जो ब्रेन का बेसिक प्रोग्रामिंग है, वो दो चीज़ों पे टिकी हुई है। एक है एनर्जी सेव करना और दूसरा सरवाइव करना। बस इन्हीं सभी चीज़ों के, मतलब इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। तो हाँ, इसके लिए अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ की, कि हम जो जानते हैं क्या वो सच है। तो अगर हम इस बात को देखें कि हम क्या जानते हैं, ऐसे करके पहले हम लोग कुछ और मानते थे, ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में। उसके बाद हमने कुछ और जाना, उसके बाद फिर और कुछ जाना। जैसे कि पहले मानते थे कि न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण का सही है, फिर मानने लगे कि नहीं, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी सही है। और इसके बाद आज पता चलता है कि ये सब चीज़ें ब्लैक होल पर काम नहीं करती हैं, मतलब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। जैसे कि जो गैलेक्सी होता है उसके सेंटर का जो मास है, वो जो बाएं तारे हैं उनके स्पीड को नहीं डिफाइन कर पाता है कि ये ऐसा कैसा है। मतलब उसकी स्पीड पहुंच जाता है तो उससे भाग जाना चाहिए था वहाँ से, उतना अभिकेंद्र बल नहीं है उसके पास, ऐसे करके, लेकिन वो बंधा हुआ है। इसी तरह से जो ब्रह्मांड है उसका एक्सपेंशन होते जा रहा है, कि जो गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जितनी दूर जा रही हैं उतना ही उनका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा क्यों? मतलब दूर जाने पर उसका स्पीड क्यों बढ़ रहा है? वो तो स्थिर रहना चाहिए ना। जब कोई बायां बल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि कोई उसको धक्का दे रहा है। तो यहाँ से आया कि कोई एनर्जी है, डार्क एनर्जी, जो एक्सपेंड कर रही है उसको। इसी तरह से गैलेक्सी के जो सेंटर में कोई डार्क मैटर है जिसको हम लोग नहीं जानते, ऐसा कहा गया, जो कि तारों को बांध कर रखी हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी अनसुलझी पहेलियाँ हैं, और शायद इसका कोई अंत, मतलब मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, लेकिन क्या इन प्रश्नों का कोई अंत है? पता नहीं, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जानते हैं, हम निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं या हम निर्णय लेते हैं। वास्तव में हम कुछ नहीं जानते, और ना ही हम कोई निर्णय लेते हैं। यही चाहता है फ्री विल का कॉन्सेप्ट, कि क्या हमारी सोच है? तो शायद नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हैं, जेनेटिक्स से, इन्वायरमेंट से, घटनाओं से, इस तरीके से। तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास एक क्षमता है, वो ये है कि हम इसको देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, कि जान सकते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। मतलब हमारे पास एक अवेयरनेस है जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग ये जानते हैं, पता नहीं क्या है कॉन्शियसनेस, क्या हमारे न्यूरॉन्स के बहुत ज़्यादा जटिल होने पर ये उत्पन्न हो गया ऐसा टाइप, क्योंकि मनुष्य के स्तर का कॉन्शियसनेस दूसरे जीवों में नहीं पाया जाता है। तो कॉन्शियसनेस हमें एक साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड देता है, और ये भी हालांकि सर्वाइवल के लिए उत्पन्न हुआ टूल है, जो कि आज खुद के बारे में पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ करके। तो ये आज खुद के बारे में पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, या इसका मतलब अवेयरनेस का एक कहा जाए बाई प्रोडक्ट है, कि वो सर्वाइवल के लिए बना था, लेकिन आज पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ करके। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इन सब चीज़ों की रिसर्च करते करते चले गए, लेकिन उनका रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या हम सच को जान सकते हैं?
पता नहीं सच को जान सकते हैं कि नहीं, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन दुनिया इतनी अद्भुत है, हमारी सोच नहीं है। हम अनंत रूप से तुच्छ हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हमारी बहुत सारी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, और मतलब देखने की क्षमता सीमित है, सोचने की क्षमता सीमित है, समझने की क्षमता सीमित है, जानने की क्षमता सीमित है। तो सब कुछ नहीं जान सकते ना, ये दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों का कोई कंक्लूजन नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें है, और कुछ तो नहीं, बस यही है कि हम कौन हैं हमें पता नहीं, अवेयरनेस क्या है वो पता नहीं, सर्वाइवल के लिए